आज के इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार स्वागत है। तो होप करता हूँ आपने चैनल के सारे वीडियोस को देखा होगा और जो भी रिसेंट वीडियोस है जो हमने रिसेंटली पब्लिश कर रखी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप हमारे न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट होगी कि जाएँ हमारे इस चैनल पे और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और देखें सारे लेटेस्ट वीडियोज़। वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके नॉलेज को इन्हांस करने के लिए। तो चलते हैं हमारे आज के इस टॉपिक पे, देख लेते हैं किस तरीके से हम आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप एनालिसिस। ठीक है, ये एक्सेल की एक और भी काफ़ी अच्छी टूल है और इसके थ्रू आप किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करोगे जब भी आपके पास कुछ इस तरीके की सिचुएशंस आती है। तो ठीक है, तो ये डेटा टैब के अंदर यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो ये व्हाट्सएप एनालिसिस है। इसमें सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल, ये तीन ऑप्शंस यहाँ पे दिख रही है। तो देख लेते हैं सबको वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गोल सीक है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो गोल सीक के लिए वैसे ये कहा जाता है कि ये वैसी फंक्शन है जिसमें हम फाइंड करते हैं किसी भी रिज़ल्ट को, और वो किसके बेसिस पे करते हैं, एडजस्ट करते हैं अपने इनपुट वैल्यूज़ को, और उसके बेसिस पे हम अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के केस में एक और ये बेसिकली जो है आपकी जो यूज़ होती है फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए होती है, या फिर जो इंटरेस्ट या फिर लोन्स वगैरह जो हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट पे जो लोन देते हैं या फिर उसकी जो इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं, वो सारे इन गोल सीक के थ्रू ही होती है। कॉस्ट एनालिसिस वगैरह जो होती है प्रोडक्ट्स की वो सारी गोल सीक के थ्रू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिनेरियोज़ है हमारे पास। जो फर्स्ट है सेम ही एग्ज़ाम्पल को मैंने यूज़ किया है। जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है ये मेन क्लोथ्स सेक्शन है, जो कि रिटेल स्टोर की एक वो है, शॉप है, उसकी एक सेक्शन है। वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास है और उसकी प्राइस है, डिस्काउंट है और टोटल एमआरपी है। एमआरपी हो गई ये, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट करके जो भी आती है वो हमारी टोटल एमआरपी होती है। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट की दे रखी है, थर्ड की हमें निकालनी है और हमारा जो टारगेट है 1000, हमें 10,000 हमारी टारगेट है। ठीक है, यानी कि इन तीनों की जो एमआरपी होगी वो उसकी जो सम होगी वो 10,000 होगी। तो यहाँ पे हम किस तरीके से प्राइस को फिक्स करेंगे, अगर हम इसको मैनुअली यहाँ पे देखें सेम एग्जांपल को मैंने इधर राइट हैंड साइड पे यूज़ किया है। अगर हम देखें इसको यहाँ पे मैनुअली इनपुट करें तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू को हमें चेंज करनी पड़ती है बार बार। ठीक है, तो उसके अप्रॉक्स लाने के लिए, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे किया है इसको, अगर मैं 6000 यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, तो अभी भी नहीं आ रही है। यहाँ पे 6250 अगर करके देखें, ठीक है, तो ये अभी भी नहीं है। 6500 अगर करें तो ये अभी भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे मैनुअल एफर्ट काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे गोल सीक का यूज़ कर लेते हैं। तो गोल सीक में बिल्कुल काफ़ी इजी है और आप इजी तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी आपकी इनपुट वैल्यूज़ देनी है उसको तो ये कैसे होता है तो ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो डेटा रेंज है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे केस में क्या है कि जो हमारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, प्राइस है, डिस्काउंट और उसका टोटल एमआरपी। ठीक है, इन सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। या फिर जिस पर्टिकुलर सेल पे आपको गोल सीक करनी है, यानी कि जिस वैल्यू के लिए आपको करनी है, तो उस सेल को आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ से चले जाओ अपने डेटा पे, डेटा से व्हाट्सएप एनालिसिस में हम जाते हैं, वहाँ से हम गोल सीक को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोलता है सेट सेल, तो कौन सी सेट पे आपको गोल सीक सेट को सेट करनी है। तो ये जो 4150 जो आ रही है ये हमारी टोटल आ रही है, यानी कि टोटल एमआरपी आ रही है। तो मुझे इसी वाले सेल्स पे अपने गोल को सेट करनी है, इक्वल टू 2 वैल्यू। अब 2 वैल्यू में क्या है कि हमारी टारगेट वैल्यू होनी चाहिए। तो टारगेट वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जो कि हमारी 10,000 है। ठीक है, 10,000 को मैंने डाल दिया और यहाँ पे बाई चेंजिंग सेल, तो सेल कौन सी चेंज होगी, तो ये वाली सेल हमारी चेंज होगी, जो हमारी सेल F13 है। ठीक है, तो F13 के चेंज पे ये हमारी टारगेट को मीट होनी चाहिए। इसको एक बार ओके कर देते हैं। तो जैसा ही ओके करते हैं तो ये आप देख सकते हो कि फाउंड अ सॉल्यूशन ये बोल रहा है और यहाँ पे इसने एक वैल्यू दे दी 8357। ठीक है, तो 8357 का 30% निकाले तो ये 5850 हो जाती है। और इन तीनों को अगर हम सम करें तो हमारा जो सम है वो मीट कर जाता है 10,000, जो कि हमारी टारगेट प्राइस है। तो इस तरीके से हम व्हाट्सएप एनालिसिस में गोल सीक का यूज़ करके अपने टारगेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई गोल सीक के लिए। नेक्स्ट है हमारी डेटा टेबल। ठीक है, तो डेटा टेबल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे जो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये हमारी लोन अमाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के लिए लिया है। ठीक है,
तो इसमें मैंने दो सिनेरियो लिया है, तो फर्स्ट सिनेरियो को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास एक लोन अमाउंट है 10 लाख की, उस पर किसी पर्सन ने लिया है, उस पर 5% का इंटरेस्ट है और 4 ईयर्स के लिए ये उसने ड्यूरेशन दिया है, ठीक है। तो इसकी पर मंथ की इंस्टॉलेशन किस तरीके से होगी, और इसके अलावा इसकी जो परसेंटेज होगी, अगर वो 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से अगर रेट अगर डिफ़र करेगी, तो उसके लिए उसकी पर मंथ की कैसे इंस्टॉलेशन होगी, पर मंथ इंस्टॉलमेंट किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला को यूज़ करते हैं, इक्वल टू पी एम टी। यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा इसका, तो पी एम टी कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है रेट, ठीक है। तो रेट के लिए हम अपना रेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर मंथली चाहिए तो हम डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं। अभी करंट केस में हम मंथली निकालेंगे इसकी। अगर आपको हाफ ईयरली चाहिए तो 6 कर सकते हो, क्वार्टरली चाहिए तो 4 कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे केस में इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए कस्टमर ने बोली है, तो इसको बाई 12 कर देते हैं, कॉमा। अब इसकी मांग रही है कि कितने साल के लिए चाहिए, कितने ईयर्स के लिए इंस्टॉलमेंट है, इसको फिक्स करनी है। तो ये 4 ईयर्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉमा। अब इसकी टोटल लोन अमाउंट क्या है, तो यहाँ पे माइनस करके और इसकी लोन अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है, कॉमा। उसके बाद एफ वी नहीं है यहाँ पे हमारे केस में, और फिर हम नेक्स्ट में एक और कॉमा लगा करके इसको कर देते हैं 0, क्योंकि हमारी जो लोन होती है वो एंड ऑफ द पीरियड होती है। तो यहाँ पे हम 0 को सेलेक्ट करके और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा से ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको पी एम टी कर लिया यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ पे ये इसके रेट हो गई, और फिर रेट डिवाइडेड बाई 12, कॉमा, और इसकी ईयर ले ली ये, ठीक है। इसका फिर लोन अमाउंट ले लिया यहाँ से, ठीक है, कॉमा, और कॉमा लगा करके 0 कर दिया और इसको एंटर कर दिया। तो ये आपकी यहाँ पे जो है ये लोन हमारी दिख जाती है। तो यानी कि इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो आएगी वो 25,261 इसके लोन जाएगी, ठीक है, अगर 10 लाख का लेता है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी के बेसिस पे मुझे ये डिफरेंट इंटरेस्ट रेट के लिए इसके लोन अमाउंट को देखनी है। तो यहाँ पे हम कैसे इसको करेंगे, तो ये इसको एक बार देख लेते हैं किस तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू ये वाला जो इसका जो हमने पर मंथ का जो इंस्टॉलेशन लिया है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं अपने डेटा पे, और डेटा में हम कर देते हैं व्हाट्सएप एनालिसिस, और यहाँ पे कर देते हैं डेटा टेबल। तो जैसे ही डेटा टेबल करते हैं तो यहाँ पे बोलता है रो इनपुट सेल्स और कॉलम इनपुट सेल्स। तो यानी कि हमारी इनपुट वैल्यू जो है, जहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं वो हम अपने रेट के बेसिस पे ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे करंट सिचुएशंस में करंट कंडीशन में हमारे पास एक ही वैल्यू आ रही है जो कि रेट के बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो रेट जो हमारी क्या कहाँ पे, कॉलम पे है, तो ठीक है, क्योंकि ये 2, 3, 4 ये एक एज ए कॉलम आ रही है, और इसकी अगेंस्ट में जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ पे, जो फिक्स वैल्यू है ये यहाँ पे है, ठीक है, हमारे B8 सेल पे है। तो हमने B8 को सिलेक्ट कर लिया और इसको ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके कर दिया तो आप देख सकते हो ये 5% पे इसकी 25261 बनी है, जो कि यहाँ पे भी आ रही है, सेम वही आ रही है। और इसकी 2% पे भी निकल के आ गई, 3%, 4%, 6 और 7%। तो इस तरीके से इसकी अमाउंट हमारे पास निकल करके आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास दूसरी सिचुएशन है। यहाँ पे सिचुएशन तो हमारे पास सेम ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 लाख के लोन है, यहाँ पे 5% और 4% की यहाँ पे इसकी इंटरेस्ट आ रही है। तो यहाँ पे हम फिर इसका वो पर मंथ का इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं PMT ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं 5%, और यहाँ पे इसको भी डिवाइडेड बाई, इसको मंथली करना तो बाई 12 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ईयर ले लिया 4 और कॉमा, और यहाँ पे इसका अमाउंट ले लिया कितना, अमाउंट ऑफ लोन ये ले लिया, कॉमा, फिर 0 और कॉमा लगा करके सॉरी, यहाँ पे एक कॉमा देने के बाद फिर दोबारा से एक 0 डाल देंगे, ठीक है। एक कॉमा, दूसरी कॉमा के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 को पुट कर देंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, सेम ही वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है।
और यहाँ पे भी मैंने इक्वल टू ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है सिचुएशंस कि यहाँ पे परसेंटेज तो है ही यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, परसेंटेज के बेसिस पे भी निकालना है। और यहाँ पे लोन की अमाउंट की जो लोन अमाउंट जो उसकी भी हमारे पास सिनेरियो अलग अलग है। जैसे पहले 1 लाख के लिए 1 लाख पे कितना लगेगा, 2 लाख पे कितना है, 3 लाख पे मंथली इंस्टॉलेशन कितना जाएगा, 5 लाख पे। तो इस तरीके से 1 लाख से 5 लाख तक का इसका यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ है। तो अब इस सिनेरियो पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम पूरे डेटा टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे अपने डेटा पे, यहाँ से व्हाट्सएप एनालिसिस करेंगे और डेटा टेबल को कर देंगे। अब यहाँ पे रो इनपुट सेल मांग रहा है, तो हमारी जो रो इनपुट सेल होगी वो कौन सी होगी, ये वाली आ रही है जो कि हमारी अमाउंट वाली जो है, लोन अमाउंट वाली। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे अपनी जो वैल्यू है। और कॉलम इनपुट ये जो है हमारी इधर कॉलम वाइज आ रही है, तो इसके लिए हम अपनी J9 को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एक बार ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हो ये इसकी हमारे पास ये अमाउंट निकल करके आ गई है। तो इस तरीके से 2% के लिए 10 लाख, 20 लाख, 30, 40, 50 इस तरीके से इस पे आ रही है। और ऐसे ही 3%, 4% और 5%। तो इस तरीके से आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। और कितना ईजिली इसने सारी कैलकुलेशंस करके रख दी और कितना टाइम कम टाइम पे इसने कैलकुलेशन कर दिया। तो ये काफ़ी एडवांटेजेस होती है, आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपकी सिनेरियो उस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब ये हो गई सेकंड वाली। अब इसमें एक आती है सिनेरियो मैनेजर। जैसे कि हम जाते हैं डेटा पे और यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाते हैं और यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, आपके पास मान लो कि कुछ सर्टेन सिनेरियोज, जैसे 2-3 सिनेरियोज है, उस सिनेरियोज पे आपको एनालिसिस करनी है कि कौन सा सिनेरियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो करंट के लिए जो मैंने एक एग्जांपल लिया वो किड्स स्कूल एडमिशन का लिया है। जो करंट फिजिकल ईयर में मान लो कि मुझे एक किड की एडमिशन करवानी है, ठीक है। तो एडमिशन की ये सारी यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई है। इसकी एडमिशन चार्जेस, मंथली फ़ी, एनुअल चार्जेस, बुक्स, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसकी मुझे सिनेरियो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ पे मुझे डिसाइड करना है कि कौन सा स्कूल बेनिफिशियल होगा एडमिशन के लिए, ठीक है। तो पहले हम डेटा रेंज को सेलेक्ट करेंगे, जाएंगे अपने डेटा पे और यहाँ से चल जाएंगे व्हाट्सएप एनालिसिस पे, ठीक है। व्हाट्सएप एनालिसिस पे जाएंगे और यहाँ से सिनेरियो मैनेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। ये पहले की कुछ सिनेरियोज़ मैंने इसमें बनाई हुई थी, जिसको मैं एक बार डिलीट मार देता हूँ, फिर दोबारा से एक बार आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए नो सिनेरियोज़ है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिनेरियो मान लो कि मैंने कुछ स्कूल्स ले लिए, ठीक है। तो मैंने अभी कर लिया स्कूल 1, ठीक है। यहाँ पे ये डेटा की रेंज ऑलरेडी आ रही है, तो इसको आप नहीं भी सिलेक्ट करोगे तो चल जाएगी। और इसको हम कर देते हैं ओके। जैसे ही ओके करते हैं तो ये हमारे पास ये जो जितने भी फील्ड्स है उसकी वैल्यू आ जाती है। तो आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कि करंट वाले स्कूल में यहाँ पे इसकी एडमिशन चार्जेस थोड़ी सी डिफ़र कर रही है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ 12,000, ठीक है। इसकी मंथली फ़ी को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और बाकी के भी चार्जेस को थोड़ा सा थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। इसको ओके कर देते हैं। तो ये फर्स्ट स्कूल की हो गई। ऐसे ही हम एक और सेकंड स्कूल के लिए ले लेते हैं, स्कूल 2, और डेटा की रेंज सेम ही है, यहाँ पे ओके कर देते हैं। यहाँ पे इसके चार्जेस को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। और इसकी फ़ीस थोड़ी सी इसमें फ़ीस कम आ रही है, तो इसकी फ़ीस को मैंने डाल दी। और इसकी यूनिफॉर्म की चार्जेस ये थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको ऐड अप कर दिया। और एक और ले लेते हैं स्कूल 3, ठीक है। यहाँ पे इसको ओके करते हैं और यहाँ पे इसके एडमिशन चार्जेस को कर देते हैं और इसकी मंथली फ़ीस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो ये कर लेते हैं। और इसकी स्टेशनरीज़ वगैरह भी यहाँ पे थोड़ी महंगी है, तो इसकी स्टेशनरी की थोड़ी सी वो कर दी और बाकी यूनिफॉर्म कैसे ही रहने दिया। अब इसको ओके कर दिया। तो हमने 3 स्कूल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट कर ली। अब इसके बेसिस पे हमें समरी देखनी है कि किस तरीके से हमारे पास समरी आ रही है। तो हम क्लिक करेंगे अपने समरी को और यहाँ पे सिनेरियो समरी हमारे पास दिख जाती है, इसको ओके कर देंगे। तो नेक्स्ट शीट पे हमारे पास एक समरी खुल के आ जाती है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे करंट वैल्यू है, जो हमारी करंट वैल्यू थी वो है, और उसके अलावा जो 3 वैल्यूज़ हमने इनपुट करी है, ठीक है। तो अब इसमें आप अपने से अकॉर्डिंगली ये सिचुएशंस को एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो पहले हम करंट वाले जितने भी वैल्यूज़ है उसको सम कर लेते हैं,
ठीक है। ये जितनी भी उसके आइटम पर्टिकुलर्स थे उसको मैंने सम कर लिया, तो ये 31,200 आ रही है यहाँ पे। इसी को थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। तो अब ये ड्रैग करके ये हमारे पास आ गया। जैसे स्कूल 1 में अगर हम एडमिशन करवाते हैं यहाँ पे 30,500 लगती है, स्कूल 2 पे 32,800 लगती है, और यहाँ पे 32,000 लग रही है। तो लगभग ये सेम ही है। यहाँ पे जो स्कूल 2 है ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली जो है ये सिनेरियोज़ हमें पता चल गए, तो इस सिनेरियोज़ के बेसिस पे मैं स्कूल जो हमारी लोएस्ट होगी और जिसमें थोड़ा सा अच्छी वहाँ पे लर्निंग होगी, तो हम उस तरीके से हम अपने केस को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंगली जो भी केसेस है उसको आप सिनेरियो मैनेजर के थ्रू आप एनालाइज कर सकते हो। तो होप आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आप इसी तरीके से बने रहे हमारे इस चैनल पर और देखते रहे हमारे सारे वीडियोस। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।